हेलो दोस्तों, आज के डेट में एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने निकल के आ रही है। यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इसके अलावा बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज यहाँ पर आपको बता रही हैं कि आप जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं यानी कि गवर्नमेंट बैंक हैं, उन सभी बैंकों का मर्ज होगा। अब इंडिया में एक ही बैंक बचेगा और कोई कोई लोग ये भी बता रहे हैं कि अब दो ही बैंक बचेगा और कोई कोई लोग ये भी बता रहे हैं कि अब चार बैंक बचेगा। तो अब यहाँ पर क्या है पूरी सच्चाई, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। देखो भाई, यहां पर मैं आप लोगों को बता दें, ये तो आपको पता ही है कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर किसी आम आदमी से आप पूछोगे कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, जिनको पता नहीं रहेगा, वो तो भाई सीधे बोलेगा कि भाई भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक बैंक ऑफ चाइना है, यानी कि चाइना का सबसे बड़ा बैंक है ये। अब यहां पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये अगर हम वर्ल्ड के मामले में गिनती करें तो भाई वर्ल्ड में यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसेट्स के मामले में 46वें या फिर 47वें नंबर पर आता है। वहीं पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भाई एचडीएफसी बैंक तो कभी कभी छठे नंबर पर या फिर 7वें नंबर पर आ जाता है। लेकिन भाई एसेट्स के मामले में 46वें नंबर पर सोचो, इंडिया पूरे वर्ल्ड का चौथी अर्थव्यवस्था आज के डेट में बन करके बैठा हुआ है। लेकिन भाई यहां पर हमारे इंडिया का जो बैंक है, वो बैंक एसेट्स के मामले में 46वें नंबर पर जाकर के पहुंचता है। तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो यहां पर सरकार ये बिल्कुल भी नहीं कह रही है कि हम जितने भी सरकारी बैंक हैं उन सभी सरकारी बैंकों को मर्ज करके एक बड़ा बैंक बनाएंगे। ये सरकार का बिल्कुल भी नहीं कहना है, ये पूरी तरीके से अफवाह है। हालांकि ये लोग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भाई विदाउट मर्ज के पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक यहां पर वर्ल्ड में टॉप 10 पर भी पहुंच जाए। भाई अगर मर्ज भी करेंगे ना तो भी टॉप 10 में पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहां पर लोग ऊपर ऊपर से बता रहे हैं कि देखो, यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि विदाउट मर्ज के पॉसिबल नहीं है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि अब सरकार यहां पर मर्ज करेगी। और अगर यहां पर भाई सरकार मर्ज भी करती है इन सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों को, तो यहां पर काफी सारे नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है? देखो, आज के डेट में आपको पता ही होगा कि एआई का जमाना आ चुका है। एआई की वजह से काफी सारे वर्कर्स को अमेज़न ने निकाल दिया। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे ही पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्ज होगा, वैसे ही काफी सारे एम्प्लॉइज को रिजाइन देना पड़ेगा, काफी सारे एम्प्लॉइज को निकालेगा। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये बैंक निकालेंगे, उसके बाद में फिर लोगों के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। वैसे भी हमारे इंडिया में आरक्षण के ऊपर काफी सारे सवाल उठते रहते हैं। तो यहां पर अगर इस तरीके से हुआ कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज कर दिया गया और दो ही या फिर तीन ही पब्लिक सेक्टर बैंक बचेंगे, तो ये मान के चलो कि भाई बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर लोगों के पास में नौकरी नहीं होगी तो लोग हंगामा खड़ा करेंगे ही करेंगे। तो यहां पर वैसे गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं कह रही है कि हम जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को मर्ज करेंगे। ये ऊपर ऊपर से लोग बता रहे हैं कि विदाउट मर्ज के पॉसिबल नहीं है। तो लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट यहां पर मर्ज करे और मर्ज करने के बाद में एक बड़ा बैंक बनाए। सरकार ये चाहती है कि कम से कम जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो वर्ल्ड में टॉप कम से कम 10 के लिस्ट में तो आ जाए। लेकिन भाई अगर मर्ज करेंगे तो भी 10 के लिस्ट में आना बहुत ही मुश्किल है। भाई इंडिया में मैं आप लोगों को बता दूं, पैसा तो काफी ज्यादा है, लेकिन भाई यहां पर लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं जमा करते हैं? क्योंकि भाई बैंक में डीआईसीजीसी सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही मिलती है। यहां पर अगर मान लो कोई व्यक्ति 40 लाख या फिर 50 लाख रुपए जमा कर दिया और बैंक मान लो डूब गया, तो फिर इस केस में क्या होगा? किसकी जिम्मेदारी बनेगी? आरबीआई तो सिर्फ 5 लाख रुपए देकर के साइड हो जाएगा, बाकी जिनका पैसा था वो तो डूब ही गया। तो ये एक और रीजन है जिसके कारण लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसेट्स के मामले में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 46वें या फिर 47वें नंबर पर आता है। और यहां पर अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर के बात करें तो भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में एचडीएफसी बैंक आज के डेट में 10 के कैटेगरी में, यानी कि 10 के लिस्ट में आता है पूरे वर्ल्ड में। और यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शायद मुझे ध्यान नहीं है, मैंने देखा था 2-3 दिन पहले, तो यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6वें या फिर 7वें नंबर पर आता है। ये भी इतने ही नंबर पर आता है क्योंकि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी मार्केट काफी बड़ा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर लोग बोलते हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ऐसा नहीं है कि बैंकों का मर्ज नहीं हुआ है।
मर्ज हुआ है। पहले भी काफी सारे बैंकों का मर्ज हुआ है, जैसे कि आंध्रा बैंक को यूनियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा भाई यहाँ पर और भी काफी सारे बैंकों का मर्जर हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, क्योंकि पहले के टाइम पर काफी सारे बैंक थे हमारे इंडिया में। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक 12 ही बचे हुए हैं। अब यहां पर भी इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अब ये भी बैंक मर्ज हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर 2 बैंक या फिर 3 बैंक मर्ज होते हैं तो भाई इस कंडीशन में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सरकार ऐसा इतना बड़ा फैसला तो इतनी जल्दी नहीं लेने वाली है, और ना ही सरकार का कोई इतना बड़ा बयान है। तो यहां पर आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें कि भाई जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन सभी बैंकों का मर्जर होगा। हाँ, हो सकता है 1-2 बैंकों का या फिर 3 बैंकों का आने वाले समय में मर्जर हो, लेकिन भाई 2 बैंक सिर्फ बचे, ऐसा हो नहीं सकता। इतना जल्दी गवर्नमेंट इतना बड़ा फैसला नहीं लेने वाली है। तो यहाँ पर भाई यही रीजन है जिसके कारण लोग बोल रहे हैं कि अब गवर्नमेंट बैंकों का मर्जर होगा, बाकी कोई भी रीजन नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।